गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 6.5 पे हैं और जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न भुजाओं से निर्धारित कीजिए कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये देखना है कि ये जो भुजाओं की माप है क्या इनसे कोई समकोण त्रिभुज बन पा रहा है, और अगर समकोण है तो उसमें कर्ण कौन होगा और कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो पहला पार्ट देखते हैं। हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं की नाप दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर 7, 24, 25 में सबसे बड़ा अंक 25 है और ये इसे हम बड़ी भुजा मान लेंगे। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, और जो आ रहा है हमारे पास 625। और इसके बाद जो दो अन्य भुजाएं बची 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब इनका वर्ग भी करना है और फिर वर्गों का योग भी करना है। तो शेष भुजाओं के वर्गों का योग आ गया 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग बराबर 49 धन 576, और इसका योग भी आ रहा है 625। अब हम देख रहे हैं कि जो बड़ी भुजा का वर्ग था, जो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग था, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और जब हमने ये श्योर कर लिया कि ये समकोण है, तभी हम बड़ी भुजा को क्या कह सकते हैं, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पूछा गया है यहाँ पर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद दो अन्य पार्ट हैं, आप कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से करते जाएंगे। आप बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे, फिर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। अगर वर्गों का योग बराबर है बड़ी भुजा के वर्ग के, तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। इसके बाद हम दो पार्ट आप कर लेंगे, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आकृति दे रखी है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 अंश। पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 अंश, और पी एम एक शीर्ष लंब है जो क्यू आर पर 90 अंश का कोण बना रहा है, या क्यू आर पर एम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और हमें सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुणा एम आर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो शीर्ष लंब खींचने के बाद जो दो त्रिभुज बने पी क्यू एम, पहला और दूसरा त्रिभुज बना पी एम आर, इन दोनों को हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रमेय में पढ़ा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से लंब डाला जाए तो उससे जो दो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज बड़े या मूल त्रिभुज के समरूप भी होंगे, और दोनों अपने आप में या परस्पर भी समरूप होंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज पी क्यू एम दोनों समरूप हैं। और हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसकी सहायता से लिख दिया हमने पी एम बट्टे एम आर। पी एम का जो अनुपात होगा एम आर के साथ, वही अनुपात क्यू एम का पी एम के साथ होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और इस की सहायता से हमने जो तिरछा गुणा किया, तो पी एम से पी एम का गुणा हो जाएगा पी एम स्क्वायर, और क्यू एम और एम आर का गुणा क्यू एम एम आर। बहुत इजी है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इससे अगले क्वेश्चन में। फिलहाल आप इसको सीख लें कि किस तरीके से इसने होना है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी डी, और जिसमें कोण ए का मान 90 अंश है। और यहाँ पर भी समकोण बनाने वाले शीर्ष से एक लंब खींचा गया है जो बी डी पर सी बिंदु पर मिलता है। तो हमें जो ज्ञात है वो त्रिभुज ए बी डी में कोण ए का मान 90 अंश, ए सी लंब है बी डी पर ये। और इसके इसके साथ हमें जो सिद्ध करना है वो ये करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया बी डी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया डी सी, और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा गया सी डी। और
आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए केवल परीक्षा की दृष्टि से अगर आप इसको श्योर करना चाह रहे हैं कि आपसे ये क्वेश्चन न छूटे, तो आप इसको बड़े इत्मीनान से देखें कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। हम आंसर से शुरू करेंगे और फिर हम समरूप त्रिभुजों तक पहुंचेंगे कि कौन से समरूप त्रिभुजों की तुलना हो रखी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो ये पहला पोर्शन सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया बी डी, इसका नंबर 1 डाल के और सबसे पहले हमने आंसर लिख लिया। आंसर लिखा हमने और आंसर लिखा हमने ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया बी डी। फिर से देख लें कि सबसे पहले हमने लिखा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया बी डी, क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है, यही हमें प्राप्त करना है। इसके बाद हम इससे अगले स्टेप पे चलेंगे, इससे पिछले स्टेप पे चलेंगे। जो पिछला स्टेप है वो है ए बी का वर्ग बराबर बी सी गुणा गया बी डी। इसका मतलब ए बी को तिरछा गुणा इस तरीके से होना है कि एक ए बी ने अंश में रहना है, एक ने हर में रहना है। तो यहाँ लिख दिया हमने ए बी बटे, और जो यहाँ गुणा बी सी गुणा गया बी डी है, इसको हमने ए बी के बटे में रख दिया, और जो बी सी था वो अपने ही पक्ष में रहेगा। तो इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट किया कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया बी डी को अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिख देंगे हम ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे ए बी। सबसे पहले ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया बी डी। इसके बाद हमने इससे पहले स्टेप पे चलना है कि इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ए बी बटे जो ये बी डी है इसके ए बी के बटे, और यहाँ बी सी अपने ही पक्ष में रहेगा, और यहाँ ए बी स्क्वायर में से एक ए बी इसके बटे में रख देना है। कुल मिला के इसका जो तिरछा गुणा आएगा वो इस स्टेप जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उससे मेल खाता हुआ दिखना चाहिए आपको। ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे ए बी। और अब हम किन दो त्रिभुजों की तुलना की होगी इस स्टेप पे चलेंगे, पहले स्टेप पे चलेंगे। अब देखो आप कि जब हमने यहाँ देखा कि जो ए बी बटे बी डी है तो यहाँ पर बी कॉमन है। अब इसको मैं दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब केवल हम इसकी बात कर रहे हैं कि इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा होगा। देखो ए और बी 2 बार है और 1 बार डी है, तो इससे जो त्रिभुज बना वो बना त्रिभुज ए बी डी। और बी सी बटे ए बी, यहाँ पर बी 2 बार है और ए और सी एक बार है, तो जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा ए बी सी। तो इस जो दूसरे स्टेप से पहले स्टेप पे चलना है। मुझे लग रहा है कि पहला पोर्शन आप क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद चल रहा हूँ मैं दूसरा जो भाग है जो हमें सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया डी सी। सबसे पहले हमने इसे लिख दिया ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया डी सी। पहले हमने आंसर लिख लिया। इसके अनुसार हमने इससे पिछला स्टेप चलना है कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया डी सी को इस तरह से अरेंज करना है कि अनुपात के रूप में लिखा जाए। तो ए सी स्क्वायर में से केवल एक ए सी ऊपर लिख दिया, एक को हर में एक को अंश में, दोनों पक्षों में एक एक, क्योंकि ए सी का गुणा ए सी के साथ, तभी हमारा उत्तर आ पाएगा ए सी स्क्वायर। और यहाँ से बी सी अपने ही पक्ष में रखा और डी सी को हमने ए सी के अनुपात में ले लिया। कुल मिलाकर वज्र गुणन या तिरछा गुणा इस तरह से अरेंज करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुणा गया डी सी इसका उत्तर आ जाए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने फिर देखना है कि जो हमने अनुपात लिया था इससे कौन सा त्रिभुज अरेंज होगा, ए सी बटे डी सी। तो यहाँ पर ए सी और डी 3 अक्षरों का प्रयोग हो रखा है, तो इससे केवल त्रिभुज ए सी डी अरेंज हो सकता है। तो ये लिख दिया हमने त्रिभुज ए सी, और जो किसके समरूप है, दूसरा अनुपात है बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पर किन किन अक्षरों का प्रयोग हो रखा है, बी सी ए और सी। इसमें इससे जो त्रिभुज अरेंज होगा वो होगा बी सी ए। तो त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज बी सी का समरूप दिखाते हुए हमें इस उत्तर तक पहुंच सकते हैं हम। इसी प्रकार से हम अब तीसरे पोर्शन पर चल रहे हैं। पहले हम आंसर
लिख देंगे ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। और जब हमने आंसर लिख दिया तो इसके अनुसार हमने उससे पहले स्टेप में चलना है कि ए डी बटे बी डी गुणा किया सी डी, तो ए डी बटे सी डी बराबर बी डी बटे ए डी। और इसकी सहायता से हमने त्रिभुज अरेंज करना है, त्रिभुज ए सी डी, और जो समरूप होगा त्रिभुज बी डी ए डी में से कौन सा त्रिभुज बन पाएगा, बी डी ए। तो ये इसका शॉर्टकट है, और शॉर्टकट इसलिए बताया जा रहा है कि आपके कन्फ्यूजन न रहे। भले ये केवल अंक प्राप्त करने के लिए है, लेकिन आपको जब आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीप तरीके से पढ़ेंगे, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। और फिलहाल आप इन तीनों क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में भी नोट करें, फिर जब ऑफलाइन आपको पढ़ाया जाएगा इसको और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।